गाइस, माय नेम इज़ निकिता शर्मा। तो पिछली वीडियो में हमने देखा अकाउंट की कि कैसे जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर ले रहे हैं फर्म से, तो उसकी एंट्री अपनी अकाउंटिंग उसमें कैसे करें। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे जो इंटरेस्ट है वो लिया जा रहा है फर्म के थ्रू पार्टनर से, तो उसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे। और साथ में ये भी जानेंगे कि जो रेंट पेड की एंट्री होती है जो पार्टनर से की जाती है वो कैसे की जाएगी अकाउंटिंग में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरी सबसे पहली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर के थ्रू लिया जा रहा है फर्म से, तो उसकी जनरल एंट्री कैसे होगी। तो जो एंट्री हमने पिछली बार की थी वो हमें याद होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ये वाली भी एंट्री करनी है कि जो इंटरेस्ट है वो फर्म ले रहा है पार्टनर से। तो क्या है इसकी एंट्री। तो ये हमारा है आज का टॉपिक कि लोन बाय अ फर्म टू अ पार्टनर। तो लोन बाय अ फर्म टू पार्टनर की जनरल एंट्री सेम वैसी ही होगी जैसे हमारी पहले हमने दो एंट्री की थी। क्या की थी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू ऑल पार्टनर्स थी। तो उसका उल्टा करना है, टू ऑल पार्टनर्स टू इंटरेस्ट आ जाएगा। और दूसरी एंट्री हमारी थी प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। इसकी उल्टी हो जाएगा, इंटरेस्ट ऊपर आ जाएगा और प्रॉफिट ऐसे आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारी तो जर्नल, पहले हम अपना जर्नल एंट्री बना लेते हैं। यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, यहाँ पर पर्टिकुलर। तो सबसे पहले हमारी पिछली वीडियो में जो एंट्री थी वो थी इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर और टू ऑल पार्टनर। तो इस बार हमारे ऑल पार्टनर ऊपर आएंगे। अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये इस बार इसलिए हुआ है क्योंकि पहले हमारा पार्टनर्स ने लिया था और फर्म को दिया था। तो पार्टनर्स ने लिया था तो पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे उसमें, और जो हमारा पैसा था यानी कि इंटरेस्ट था वो यहाँ पर क्रेडिट डेबिट में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमारा जो है फर्म ले रहा है, तो इसलिए वो सेम प्रोसेस होगी लेकिन ये उल्टा हो जाएगा। तो हमारा ऑल पार्टनर अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा, उसकी अमाउंट यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद हमारी पहली एंट्री तो इससे होगी। दूसरी एंट्री जो है वो होगी इंटरेस्ट तो दूसरी जो एंट्री है वो हमारी इससे होगी। पहले हमारा इंटरेस्ट जो था नीचे था और प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर था, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस फर्म के बारे में बात की जाई थी, इस बार पार्टनर के बारे में बात करें, इसलिए क्रेडिट आएगा क्योंकि जो पार्टनर का प्रॉफिट है वो पार्टनर का होगा, क्योंकि वही इंटरेस्ट जो है ये लोन है फर्म को दे रहा है, इसीलिए इंटरेस्ट का जो प्रॉफिट होगा वो किसे मिलेगा, पार्टनर को, और लॉस जो होगा वो फर्म को होगा। तो ये थे हमारी दो एंट्री जो थी लोन बाय अ फर्म टू अ पार्टनर। अब हम बात करेंगे रेंट पेड की। इसका एग्जांपल सेम वैसे ही है जैसे मैंने पिछली वीडियो के क्वेश्चन में बताया था, सेम वैसे ही करना है, उसी में ये अप्लाई करके देखना है। तो अब देखेंगे हम रेंट पेड की एंट्री, जो रेंट पेड किया जाता है टू अ पार्टनर। तो उसको देखते हैं कैसे होती है।
हमारी अब की बार एंट्री है रेंट पेड टू अ पार्टनर। हमारी इसकी 3 एंट्री होगी। एक तो होगी जब रेंट का जो रेंट था हमारा उसका कैश दिया गया या चेक के फॉर्म में दिया गया, उसकी एंट्री होगी कि अगर चेक में दिया गया तो चेक की एंट्री, और अगर हमारा कैश में दिया गया कैश की एंट्री। उसके बाद हमारी जब उसको पे कर दिया जाए, यानी कि उस रेंट को पे किया जाए, पहले चेक या कैश बन के जाएगा कि हमारा ये रेंट पे किया जाना है, उसके बाद हमारा जो पे किया जाएगा, फिर पे के बाद उससे अमाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर होगा। तो वो हमारी 3 एंट्री होगी। तो सबसे पहले हमारी एंट्री होगी सबसे पहले हमारी एंट्री होगी रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट और बैंक। अगर कैश की फॉर्म में जाएगा तो कैश होगी, अगर चेक की फॉर्म में हमारा जो रेंट पेबल का जो चेक होगा वो आएगा तो बैंक की फॉर्म में होगी। तो सबसे पहले हमारी इसे डेबिट और क्रेडिट करेंगे। उसके बाद हमारी दूसरी एंट्री होगी रेंट टू रेंट पेबल। तो दूसरी एंट्री हमारी रेंट अकाउंट टू डेबिट टू रेंट पेबल के नाम से होगी कि जो कैश है पहले वो आएगा हमारे पास कि कैश की फॉर्म में आया, चेक की फॉर्म में आया हमारे पास रेंट, फिर उसके बाद हम उसको पे करेंगे, ये पे की एंट्री होगी कि रेंट अकाउंट टू रेंट पेबल। उसके बाद थर्ड एंट्री हमारी प्रॉफिट की होगी कि हमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस टू रेंट। तो इस एंट्री को देख लेते हैं। हमारी सबसे पहली एंट्री जो रेंट पेड, जब भी क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्वेश्चन नहीं पढ़ना नहीं है पूरा, अगर रेंट पेड आ रहा है टू अ पार्टनर देखना है हमें, बस इतना, तो हमारी सीधी सी 3 एंट्री आ जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और रेंट अकाउंट टू रेंट पेबल और प्रॉफिट एंड लॉस टू रेंट। तो ये हमारी ऐसी 3 एंट्री आएगी। अगर पहले हमारे पास रेंट दिया जाएगा कैश या चेक में, फिर जैसे वो दे गया उसके बाद वो रेंट पेबल किया जाएगा, यानी कि निकाला जाएगा या आएगा हाथ में, तो रेंट अकाउंट टू रेंट पेबल। उसके बाद हमारा उसमें प्रॉफिट एंड लॉस होगा जो कि रेंट के थ्रू होगा, तो रेंट की ये 3 एंट्री आएगी। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि इसे क्वेश्चन में कैसे किया जाए। हमारे पास क्वेश्चन है अमित एंड बीमल आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। जो अमित एंड बीमल है वो 2 पार्टनर है और वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इक्वली। बीमल हैज गिवन द प्रॉपर्टी ऑन द रेंट टू फर्म 1 अप्रैल 2020 एंड मंथली rent of 5,000. The firm paid him rent from April 2022 to February 2023 by issuing check on 1 March 2022. Rent for the month of March will still payable. तो जो हमारा बीमल था उसको रेंट दिया, उसने रेंट दिया गया फर्म को और फर्म ने उसको वापस किया, पेबल किया गया, तो इसकी एंट्री करनी है हमें। तो जो रेंट था वो 5,000 का था। पहली एंट्री हो जाएगी 55,000 के नाम से इधर, क्योंकि 5,000 हमारा 1 मंथ का था और हमें उससे नहीं 5,000 से निकालकर कब तक का निकालना है, अप्रैल टू फरवरी, अप्रैल से लेकर फरवरी तक, यानी कि 11 मंथ का हमें निकालना है। तो 5,000 से हम 11 मंथ का निकालेंगे तो हमारा 55,000 आ जाएगा। तो हमारी जो एंट्री होगी वो 55,000 से होगी। पहली एंट्री हमारी ये होगी। उसके बाद रेंट पेबल की होगी, रेंट पेबल किया गया तो ये पूरे मंथ का था, कैश की फॉर्म में आया, लेकिन जो रेंट पे करना था वो करना तो 5,000 का ही था ना। जो रेंट था वो हमारा 5,000 का था। फिर उसके बाद रेंट पेएबल, यानी कि जो कैश की फॉर्म में हमारा 1 महीने का था, ये हमारा रेंट था, पेएबल था वो 5,000, ये हमने पे किए।
55 जो था हमारे पास एक तरीके का इंटरेस्ट टाइप आ गया 55,000। तो हमारे पास 55 और 5,000 60,000 हो गए। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो था हमारा रेंट का वो उसका कितना आया 655 और 560। तो हमारा ये जो है 60,000 हमारी जो है ये आ गई। हमारा जो था रेंट था 5,000 जो कि 1 मंथ का पे किया गया था, उसको पे कर भी दिया था। तो रेंट पेबल 5,000 का था और बचा जो बाकी था चेक के फॉर्म में वो 555,000 का आ गया। तो जो प्रॉफिट लॉस हुआ रेंट के थ्रू वो 60,000 का हो गया। तो इस ऐसे ही हमें ये क्वेश्चन रेंट वाला करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नया क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे हम उसको अकाउंटिंग फॉर्म में कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, और जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।